नमस्ते उत्तर प्रदेश। चलिए जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताज़ा और बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और खबरों को पूरा आखिर तक जरूर देख लें। जो शोभा यात्रा को सुरक्षा नहीं दे सकते वह बहन बेटियों की क्या रक्षा करेंगे? ममता बनर्जी पर खूब बरसे सीएम योगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण संपन्न हुआ है। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल को लेकर लोगों में जो उत्साह है वह वोट में बदल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आज अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। जनता जनार्दन के द्वारा विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश भी किया जा रहा है। 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में बंद रहेंगे स्कूल, जाने कौन कौन से जिले हैं शामिल। जी हां, 7 चरणों वाली 18वीं लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है। वहीं तीसरे चरण का मतदान 7 मई को, चौथे चरण का मतदान 13 मई को, 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा। 25 मई को छठा चरण और 1 जून को आखिरी चरण होगा। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर में 26 अप्रैल को स्कूल बंद रहेंगे। कन्नौज से दानिश अली, गाजीपुर से सूबेदार बिंद, यूपी की 7 और सीटों पर पल्लवी पटेल ने उतारे उम्मीदवार। जी हां, बता दें कि पीडीएम न्याय मोर्चा गठबंधन में पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल यानी कमेरावादी ने लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कन्नौज से दानिश अली को टिकट दिया गया है, तो वहीं उन्नाव सीट से धनीराम पाल को पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। अपना दल कमेरावादी ने अपनी दूसरी लिस्ट में कानपुर नगर से राम आश्रय पाल, गाजीपुर से सूबेदार बिंद, घोसी से प्रेमचंद्र उर्फ कांति निषाद, प्रयागराज से हंसराज कोल को लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। आपके टैक्स के पैसों से दिया जा रहा गेहूं चावल, भाजपा नहीं कर रही कोई एहसान, फ्री राशन योजना पर बोली मायावती। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज भाजपा कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। दोनों को धन्ना सेठों की पार्टी बताते हुए उनको सत्ता में आने से रोकना जरूरी बताया। भाजपा पर देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का दुश्मन करार दिया। साथ ही भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ एकजुट होकर बसपा के साथ आने की अपील की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जोई के मैदान में बसपा प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन के पक्ष में सभा करने पहुंची। 5% ब्याज पर 3 लाख तक लोन, 18 तरह के कामगारों के लिए सरकार का तोहफा। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिसके जरिए गरीब लोगों को कर्ज की सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को ध्यान में रखकर पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की गई, तो 18 अलग अलग कैटेगरी के कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत हुई है। इसमें बढ़ई नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता शामिल है। इसके अलावा ताला बनाने वाले, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, मोची, जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कॉयर बुनकर भी योजना के दायरे में आते हैं। वहीं गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल निर्माण में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज इन कर्मचारियों के लिए करने जा रही है काम, फरमान जारी। जी हां, परिवहन निगम के चालक परिचालकों की अब तहजीब सिखाने की पाठशाला चलेगी। चालक परिचालकों को बस के यात्रियों से सलीके से पेश आने और तहजीब से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए परिवहन निगम मुख्यालय ने अयोध्या परिक्षेत्र को फरमान जारी किया है। हालांकि अभी क्षेत्रीय कार्यालय निगम मुख्यालय की कवायद से बेखबर है, लेकिन कोई आदेश मिलने पर अनुपालन को अमल में लाने की बात कही जा रही है। परिवहन निगम के चालक परिचालकों के दुर्व्यवहार से छवि को सुधारने के लिए कवायद शुरू की गई है। अयोध्या परिक्षेत्र में भारी संख्या में नियमित व संविदा चालक एवं परिचालक तैनात है। उत्तर प्रदेश में डिम्पल यादव बोली, केवल धर्म के आधार पर वोट चाहती है भाजपा, युवा, किसान, मजदूर सभी परेशान। जी हां, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने आज बरनाहल क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं की। कहा कि समाजवादी पार्टी ही केवल विकास करती है, जिले में सपा ने ही विकास कराया है। भाजपा के पास गिनाने लायक कोई काम नहीं है। भाजपा केवल धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। मतदाता वादे पूरे कराना चाहता है, भाजपा कोई भी वादा पूरा नहीं कर सकी है।
उत्तर प्रदेश के इन जिलों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी। 2 मंडल में 32,000 उपभोक्ताओं की जियो टैगिंग। जी हां, गोरखपुर बस्ती मंडल में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। मीटर आपूर्ति करने और उपभोक्ताओं के परिसर में लगाने वाली जीनस कंपनी सभी उपभोक्ताओं के परिसर में पहुंचकर 38 मानकों पर कनेक्शन की जियो टैगिंग कर रहा है। वहीं दोनों मंडलों में अब तक 30,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं की जियो टैगिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 25 गाँव से ली जाएगी 6,000 एकड़ जमीन। सर्किल रेट से 4 गुना तक मूल्य देने का रखा गया प्रस्ताव। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शहर विस्तारीकरण यानी नया शहर प्रोत्साहन योजना के तहत नया गोरखपुर विकसित करने के लिए 150 से अधिक किसान राजी होने के साथ ही सहमत पत्र भी भर चुके हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने रजिस्ट्री की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि नया गोरखपुर विकसित करने के लिए 25 गांव से कुल 6,000 एकड़ जमीन ली जानी है। यह भूमि समझौते के आधार पर ली जाएगी। आज यूपी के शहर में आएंगे पीएम मोदी। 40 मिनट तक विरोधियों पर करेंगे प्रहार। जी हां, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ लोस सीट पर मतदान होना है। ऐसे में प्रचार के अंतिम दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ आ रहे हैं। वह करीब 1 घंटा 5 मिनट रुकेंगे। वहीं 40 मिनट तक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली सफदरगंज एयरपोर्ट से उड़कर दोपहर 1:50 पर अलीगढ़ पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने बदलवाने के लिए 2 दिन और समय क्या करना होगा जाने। दरअसल मतदाता सूची में नाम जुड़वाना हो या नए पते वाले बूथ में संशोधन करना हो, अब 2 ही दिन शेष बचा है। इसके बाद मतदान सूची लॉक हो जाएगी, जो चुनाव पूरा होने तक रहेगी। ऐसे में यह जरूरी है कि मतदान सूची में अपना नाम चेक कर ले। यदि त्रुटि है, नाम नहीं है, तो बिना देरी आवेदन करें। मतदाता बनने के लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप से भी आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ऑनलाइन मतदाता फॉर्म भरने के कई विकल्प दे रहा है। नेपाल सीमा पर 83 किलोमीटर लंबी सड़क का काम जल्द होगा शुरू। यूपी के 7 जिलों को जोड़ेगी। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा 83 किमी लंबी सड़क पर निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू करेगा। सड़क के निर्माण कार्य में 770 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 9 करोड़ रुपए भूमि खरीद के लिए स्वीकृत किए गए हैं। सर्वे का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। डीएम ने भूमि खरीद के लिए दर निर्धारण का आदेश पारित किया है। डीएम अरविंद ने बताया कि यह सड़क प्रदेश के 7 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व महाराजगंज सहित 594 किमी लंबाई को जोड़ेगी, जिसमें जिले में कंचनपुर गंधेलका तक 83 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। राजनाथ सिंह 29 अप्रैल को करेंगे नामांकन। रथ से पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट, यादगार हुआ जुलूस। जी हां, बता दें कि लखनऊ संसदीय सीट से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी राजनाथ सिंह 29 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। राजनाथ नामांकन करने के लिए रथ पर सवार होकर कलेक्ट्रेट जाएंगे। लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने जानकारी दी कि राजनाथ सिंह नामांकन के सिलसिले में मंत्री, महापौर, विधायक, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश मुख्यालय हजरतगंज पर सुबह 10 बजे तक एकत्र हो जाएंगे। गाड़ी में बैठे रहे अफसर ट्रक चालकों को रोककर वसूली कर रहा था सेल टैक्स दीवान, वीडियो वायरल। आपको बता दें कि सेल टैक्स दीवान का ट्रक चालकों से वसूली करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बांदा जिले के अरतरा क्षेत्र के चौक बाजार का बताया जा रहा है। ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने जांच बैठा दी है। चर्चा है कि दीवान की वसूली के दौरान अफसर गाड़ी में ही बैठे थे। उत्तर प्रदेश के बलिया में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। हनुमान मंदिर में फेंका मांस का टुकड़ा, 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। जी हां, यूपी के बलिया जिले में हनुमान मंदिर में अराजक तत्वों द्वारा मांस का टुकड़ा फेंक कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मंदिर परिसर में मांस का टुकड़ा मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। हालांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उत्तर प्रदेश के राम मंदिर में शुरू हुई नई व्यवस्था। रामलला के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को देनी होगी कड़ी परीक्षा। आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन अब आसानी से नहीं मिल सकेंगे। इसके लिए पहले उन्हें कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। इसके बाद ही रामलला के दर्शन के लिए एंट्री मिलेगी। दरअसल रामनवमी मेला के बाद दोबारा बहाल हुई आरती व सुगम दर्शन पास में फर्जीवाड़ा पर अंकुश के लिए पास धारक श्रद्धालुओं की त्रिस्तरीय जांच की व्यवस्था पहली बार लागू कर दी गई है। इस जांच के लिए पास धारकों को निर्गत पास के आईडी को लेकर अपने साथ जाने की अनिवार्यता होगी। पहले ये अनिवार्यता नहीं थी। पास देखकर श्रद्धालुओं को प्रवेश दे दिया जाता था, लेकिन अब पास धारक को सत्यापन के रोक कर पूछताछ की जा रही है, फिर प्रवेश दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में ARO पेपर लीक मामले में एक और मास्टरमाइंड समेत 4 गिरफ्तार। एसटीएफ के हाथ लगे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। दरअसल समीक्षा अधिकारी RO सहायक समीक्षा अधिकारी ARO का पर्चा लीक कराने के मामले में एसटीएफ ने आज एक और मास्टरमाइंड डॉक्टर शरद व उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य मास्टरमाइंड राजीव नयन ने गिरफ्तार होने पर डॉक्टर शरद का नाम लिया था। डॉक्टर शरद इससे पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पर्चा लीक करने में शामिल रहा है। इस मामले में कई और लोग भी एसटीएफ की रडार पर हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास 2 लाख रुपए, 2 लग्जरी गाड़ियां समेत कई दस्तावेज मिले हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूलों का क्या बदलेगा समय, एमएलसी ने प्रमुख सचिवों से लगाई गुहार। जी हां, सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भीषण गर्मी के मद्देनजर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के समय में परिवर्तन किए जाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। अपने पत्र में श्री सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल भीषण गर्मी में भी दोपहर 2 बजे तक संचालित हो रहे हैं, जिससे 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच दोपहर 2 बजे तक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बोले, दिल्ली के सीएम को अपने उत्तम स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है, उच्च स्तरीय जांच हो। बता दें आपको कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शुगर कंट्रोल करने के लिए जेल में इंसुलिन नहीं देने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी तत्काल जांच की जानी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अपने उत्तम स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है। ये समाचार अविश्वसनीय है कि जेल में उनकी बढ़ती शुगर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन देने से मना किया जा रहा है। आईकॉम आंवला बसपा प्रत्याशी आबिद अली रोते रोते सपा को लेकर मुसलमानों से ये कहने लगे। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस दौरान उम्मीदवारों की अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। इस बीच आंवला लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आबिद अली की चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। बसपा उम्मीदवार आबिद अली मीडिया के सामने खूब रोए हैं और उन्होंने भावुक होकर कौम यानी मुसलमान समाज से गुहार भी लगाई है। आबिद अली ने अपना दर्द बयां करते हुए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को लेकर मुसलमान समाज से शिकायत भी की है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल आंवला लोकसभा सीट पर 2 लोग बसपा के प्रत्याशी होने का दावा कर रहे थे। दोनों के पास फॉर्म A और B था, दोनों के सिग्नेचर मौजूद थे। इससे कंफ्यूजन हुआ। इसी बीच सामने आया है कि आबिद अली का पर्चा खारिज हो गया। बरेली में सपा विधायक पर केस, बीजेपी प्रत्याशी और उनके भतीजे को बताया था लुटेरा। जी हां, भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार और उनके भतीजे को लुटेरा बताने के मामले में अताउर रहमान के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन के नामांकन से पूर्व नेहरू युवा केंद्र में हुई सभा में सपा विधायक ने यह बयानबाजी की थी। किसानों के लिए जरूरी खबर, जल्द पूरे कर लेंगे 3 काम, इस दिन खाते में आ जाएंगे अगली किस्त के 2-2 हजार रूपए। पीएम योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो अब अप्रैल से जुलाई के बीच 17वीं किस्त जारी की जाएगी, क्योंकि अप्रैल से जून के बीच लोकसभा चुनाव होना है और आचार संहिता लागू है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जून महीने में अगली किस्त भेजी जा सकती है और फिर नई सरकार का गठन होगा। और इस योजना के नियम के तहत आपको अगर लाभ पाना है तो आपने अभी तक eKYC के साथ बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया है और भूमि सत्यापन नहीं करवाया है तो जल्दी से करवा लें। यूपी के कई जिलों में चेकिंग में लाखों का कैश, अवैध शराब और 2 किलो चांदी बरामद। जी हां, गौतम बुद्ध जिले के जेवर विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए अनुमानित कीमत की 61,670 ग्राम ड्रग तथा इसी जिले के दादरी विधानसभा क्षेत्र में 19.30 लाख रुपए नगद एवं 6,16,000 रुपए अनुमानित कीमत की 2,347.24 लीटर शराब जब्त की गई है। इसी प्रकार महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में 40 लाख रुपए अनुमानित कीमत की 200 ग्राम ड्रग पकड़ी गई। वहीं गोंडा में भी 5 लाख नगद और 2 किलो चांदी बरामद किया गया है। सरकार बनी तो संसद के पहले ही सत्र में रद्द हो जाएगा CAA, कांग्रेस का बड़ा ऐलान। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के केंद्र में सरकार बनते ही संसद के पहले सत्र में ही नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द कर दिया जाएगा। तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। रोज की ताजा अपडेट के लिए इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान जरूर दबा लें।